तो अगले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है। अब लोग सोच रहे होंगे कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था, मतलब नेमिंग कर दी थी लेकिन आगे नहीं बताया, उसकी जगह पे हमने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम डाल दिया क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी था। उसी के बेस पे आगे सारे काम होते जाएंगे, मतलब सारी बातें उसी के बेस पे होंगी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और आगे अभी बहुत बड़ा है, ये चलेगा ये। तो फिर से हम थर्मोडायनेमिकल इसमें सिस्टम लेते हैं, एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जिसमें गैस के कुछ पार्टिकल हैं जो मूव कर रहे हैं। अब हीट एक्सचेंज हुई, मतलब हीट दी हमने कहीं से डी क्यू, तो चेंज क्या क्या हुआ, प्रेशर जो हमेशा चेंज होता है, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, टेम्परेचर चेंज, एक चेंज और होता है एंट्रोपी, जो अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है इसलिए अभी नहीं दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे उसे। तो ये तो हीट देने पर चेंज हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जब हम किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हीट देते हैं, जब हम किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हीट देते हैं, अब हमने बताया था वर्क डन आता है और इंटरनल एनर्जी आती है, उसी के बारे में है। जब हम किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हीट देते हैं तो जो हीट दी उसमें से कुछ हीट वर्क डन में चला जाता है, यानी वर्क डन काम करने में चला जाता है, और कुछ हीट जो होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाता है, उसमें लगता है। तो जो हीट दे रहे हैं उसका यूज आधे आधे पार्ट में हो रहा है। अब कैसे आधे आधे पार्ट का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जितना दी उसका जस्ट आधा, हो सकता है 50 कह रहे हैं 40-60 हो सकता है परसेंट में, मतलब अलग अलग। हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन हीट गिवन यानी कि जब हीट देते हैं, व्हेन हीट गिवन a thermodynamical system तो क्या क्या चेंज होता है, तो पहले तो इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाएगा, फिर वर्क डन में, तो देन सम पार्ट ऑफ हीट का कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ हीट यूज चेंज इन इंटरनल एनर्जी और रेस्ट पार्ट यानी सम पर कुछ पार्ट हो गया जो बची हुई पार्ट है, एंड रेस्ट पार्ट अभी रोक दो, इंक डालना था, इंक की वजह से रोकना पड़ा। इंटरनल एनर्जी एंड क्या था, व्हेन हीट गिवन अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, हमने हीट दी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को, तब क्या हुआ, सम पार्ट ऑफ इट इज यूज चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज होने में हो गया, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ हीट क्या हुआ, रेस्ट पार्ट ऑफ हीट यूज्ड इन वर्क डन, तो वर्क डन में हो गया यूज। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि हीट जो अभी हमने बताया, ना अभी कि हीट एक्सचेंज हुई, मतलब जो हमने हीट दी वो किन किन में यूज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज होने में और वर्क डन होने में। तो डी क्यू या फिर डेल्टा क्यू दोनों लिख सकते हैं, डी क्यू ले लो या फिर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और करके लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि इन दोनों का सम डी क्यू के बराबर है क्योंकि यूज इन्हीं दोनों में हुआ है चाहे जितने भी हों। फिर अब हम बात करते हैं कि अगर ये किससे आता है, तो ये वी चेंज से आता है, यानी कि वॉल्यूम चेंज से। इंटरनल एनर्जी कैसे आती है, टेम्परेचर चेंज से।
तो बात हो गई, ये तो पता ही होगा, बताया ही हमने। टी चेंज होने पर इंटरनल एनर्जी चेंज, तो सेकंड पॉइंट में ये हो गया। एंड थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे, सेकंड पॉइंट इसको ना दीजिए क्योंकि इसी के अंदर है, सेकंड पॉइंट इसको ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे टी चेंज, लिखना जरूरी है ताकि याद रहे। टी चेंज तो क्या आएगा, तब क्या मिलेगा, देन गिव द इंटरनल एनर्जी, गिव द इंटरनल एनर्जी। एंड थर्ड पॉइंट में वी चेंज तो क्या मिलेगा, वी चेंज तो हमें मिलेगा देन गिव द वर्क डन। ऑब्जेक्टिव है पर सब्जेक्टिव में सीखना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। किस पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट में मतलब इसके एप्लीकेशन का बारे में बात करेंगे, मतलब इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं इसके अंदर भी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, किस पे कंजर्वेशन करता है। ये जो फॉर्मूला हमें क्रिएट किया है या फिर बना है, ये बताता है कि एनर्जी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी को दर्शाता है। हमारी हीट जो थी वो एनर्जी जो थी, हीट जो थी या एनर्जी जो थी उसमें हमने जो दी वो चेंज होने में ही तो खर्च हुई है। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पर दिखाता है, हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics obey the thermodynamics obey law of conservation of energy आ गया भाई। फिर फिफ्थ पॉइंट, कितने मिनट हुई, टाइम नहीं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब फिफ्थ पॉइंट क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, हम थोड़ा आगे चले गए, माइंड में कुछ और चल रहा था मेरे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो भी एप्लीकेशन है इसके बारे में, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में एप्लीकेशन है ना, जो इसके प्रकार है उसको एप्लीकेशन के रूप में दिखाया गया। तो एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब कौन कौन से एप्लीकेशन है समझा देते हैं, कल राइटिंग में उड़ाएंगे, समझाते हैं कि प्रकार कौन कौन से हैं इसके। लगभग 5 प्रकार हैं। तो मेरा पहला प्रकार ये है कि आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अंदर कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब सम, थर्मल का मतलब तापी, प्रोसेस का मतलब प्रक्रम। तो आइसो मतलब समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम मतलब इसका हिंदी नाम से ही हम ये समझ सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, और सभी चीजें चेंज हो रही होंगी। जब भी हम यहाँ पे हीट देंगे तो प्रेशर चेंज हो रहा होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो नहीं चेंज हो रहा होगा। लेकिन क्या होगा, टेम्परेचर चेंज ना होने का मतलब ये, अगर जितना उसका टेम्परेचर होगा उतना ही नियत रहेगा। ये नहीं है मतलब कि हमेशा वो बदलता नहीं है या फिर बदल ही नहीं रहा है, मतलब ये है कि नियत रहेगा, चाहे जितना भी हो, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा घटेगा नहीं। अब एडियाबेटिक प्रोसेस सेकंड क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस ये है कि इसको हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म। रुद्धोष्म मतलब हीट से, ऊष्म लास्ट में आ रहा है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम, ऊष्म, ये ऊष्म मतलब हीट से। तो याद रखने का है कि इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, हीट कांस्टेंट रहेगा। पूछा भी जा सकता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, मतलब कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस इन कांस्टेंट वैल्यू, मतलब विच इन कांस्टेंट वैल्यू, तो इसमें कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है तो हमें बताना होगा ना कि इसमें कौन सी कांस्टेंट है रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में,
क्यू यानी हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ये सब चेंज हो रहे होंगे। चेंज का मतलब यही बहुत बड़ा चेंज नहीं हो रहा होगा, छोटा सा जरा सा कहीं से। अब हीट नहीं मिली, आप लोग सोच रहे होंगे हीट नहीं मिली तो चेंज कैसे होने लगेगा। चेंज होने का मतलब है कि जरा सा भी चेंज होना, ये नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। फिर आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक का मतलब, आइसो का मतलब सम, बेरिक का मतलब अरे क्या था यार, हिंदी में ज्यादा ध्यान नहीं आता है। आइसोबैरिक, बैरिक का मतलब होता है वो दाबीय, हाँ समदाबीय प्रक्रम। तो इसमें क्या होता है समदाबीय में, अब दाब कांस्टेंट रहेगा यानी पे प्रेशर कांस्टेंट। फिर बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में कोरिक है यानी कि वॉल्यूम, यानी सम आयतनिक, कोरिक मतलब आयतनिक, आयतनिक प्रोसेस, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर इसमें क्या है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी का मतलब स्थिति, क्वासी का मतलब स्थिति, स्टैटिक का स्थिति, और स्टैटिक का मतलब स्थिति। तो हो गए स्थिति उस वो प्रक्रम। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और क्या हीट, सभी क्या होंगे चेंज हो रहे होंगे, इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा, और बड़ा चेंज नहीं, जरा जरा से चेंज। इसी वजह से तो डी यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं छोटे से चेंज के लिए। बस इतना ही है। एप्लीकेशन वाले में हेडिंग डलवा दिए, बाद में लिखवा देंगे, थोड़ा सा गला खराब है। हाँ तो यहाँ तक हो गया, हमने बता दिया है। बस बंद करो यार।